नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन के आवश्यक घटक। जो आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके जो बुक में दिए गए MCQ हैं, उनका आज हम रिवीजन करेंगे। तो जो आपका लगातार रिवीजन चल रहा है, ये कंटिन्यू है और बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और अंतिम समय में जो जितना ज़्यादा पढ़ लेगा, जो जितना रिवीजन कर लेगा, उसको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे भोजन के आवश्यक घटक। जो भोजन के घटक होते हैं उनमें कौन कौन से आवश्यकता पड़ती है जीवन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। तो उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में MCQ आपको मिलेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं भोजन के आवश्यक घटक के बारे में। तो पहला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कॉड लीवर तेल या मछली का तेल। जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। कॉड लीवर तेल या मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोथ को कम करते हैं। मछली का तेल हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, अल्जाइमर रोग, नेत्र विकार और अल्सर के उपचार में भी लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है आपका सी, स्कर्वी। आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर आदि में पाया जाता है। काफ़ी लोग खट्टा बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, तो उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। और वर्तमान समय में टमाटर इतना महंगा हो रखा है कि लोगों ने टमाटर भी खाना छोड़ रखा है। तो समय समय पर नींबू लेते रहिए, नींबू सस्ता है, नहीं तो आपका विटामिन सी का स्तर काफ़ी नीचे हो जाएगा और आपको समस्या होने लगेगी। नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी, टमाटर, इन सब में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इसका सही उत्तर है आपका सी, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी के होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। ऐसे नहीं बहता है, जब चोट लगती है तब बहता है। गलत मत समझ लीजिएगा। भाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने सही अर्थ नहीं निकाला तो आप कन्फ्यूजन में पड़ेंगे और परीक्षा हाल में अपने नंबर घटाने लगेंगे। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है अगर विटामिन के कम है। अगर ठीक है तो थक्का बन जाएगा। और कटे स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत ही अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। फिर से देखिए, टमाटर महंगा है, आपका विटामिन के भी कम हो रहा है। तो पत्तेदार सब्जियां बरसात का समय है, देखकर धुलकर खाइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में रिक्त स्थान की कमी है। किसकी कमी है? तो आपका सही उत्तर है विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह आपको रिकेट्स पता चलता है। तो आज के इस वीडियो में आपका रोग और विटामिन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एक पंथ दो काज वाली स्थिति है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सूखा रोग रिकेट्स हड्डियों का वह रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियां की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थि विकार होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। बड़ों में होने वाली इस प्रकार की विकृति को ऑस्टियोमिलेसिया
कहा जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं, अगर आपको ये सब चीजें आ रही हैं तो आपने कहीं ना कहीं मेहनत काफी की है। उस मेहनत को बनाए रखिए, इसको हल्का मत समझिएगा, रिवीजन बनाए रखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? अभी आपको बताया है, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है, जिसे सामान्य भाषा में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन B6 काफी मात्रा में होता है केले में, और विटामिन बी की अगर आपके शरीर में कमी है तो आपको त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, बालों से संबंधित प्रॉब्लम, आपके नेल से संबंधित प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आपको जब भी त्वचा में आपके होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, पैर फट रहे हैं और स्किन की कोई भी समस्या आ रही है, तो वहाँ पर आपके शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन बी की कमी, जो कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B1, 2, 3, 6, 9, तो इसकी कमी हो सकती है। तो केला विटामिन B6 का अच्छा स्रोत है। केले में विटामिन सी भी पाया जाता है और लोह और फास्फोरस भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? इसका सही उत्तर है आपका बी, ऑप्शन डी विटामिन। तो विटामिन डी की अनुपस्थिति में कैल्शियम का अवशोषण बहुत ही कम हो जाता है। कई बार क्या होते हैं, लोग घरों में लगातार बैठकर कार्य करते हैं, उनकी वर्क फ्रॉम होम जॉब होती है, घर में लगातार बने रहते हैं। अब तो बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, तो वो लोग धूप में नहीं जा पाते हैं, और धूप में नहीं जा पाते हैं तो उनके शरीर में विटामिन डी का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब विटामिन डी का निर्माण नहीं होता है तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है। आप चाहे जितना दूध पी लें, चाहे जितना दही खा लें, चाहे जितना पनीर खा लें, आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण ही नहीं होगा अगर विटामिन डी नहीं होगा आपके शरीर में। तो ऐसे में विटामिन सी भी, कैल्शियम भी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है जब विटामिन डी कमज़ोर होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में समझते रहेंगे ना थ्योरी को, तो कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा हाल में गलत नहीं होगा। अगर आप केवल क्वेश्चन को याद करेंगे कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, उत्तर विटामिन डी। अगर आपने सिर्फ इतना याद करने की कोशिश की, इतनी योजना बनाई, तो परीक्षा हाल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पूरे डिटेल जो मैं भाषा बता रहा हूं, जो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इसको समझाना आना चाहिए। जब ये आप समझाने लगेंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। साधारणतया आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो उसका सही उत्तर है आपका सी। विटामिन सी जो होता है ये आपका जल में घुलने वाला है। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है बसा में घुलनशील विटामिन। तो जो बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को ज़्यादा ना धुला जाए, क्योंकि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बह जाते हैं। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैसिफर फंक द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। मानव स्वास्थ्य के लिए विटामिन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। यह विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। क्लियर है आपको? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह खट्टेदार फलों में पाया जाता है। इतना आपको मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में विटामिन रिक्त स्थान की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह, जीरोफैथेलमिया हो सकता है। इसका सही उत्तर है आपका ए। जीरोफैथेलमिया नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है तथा इस बीमारी में अश्रु ग्रंथि सूख जाती है, जिसके कारण आंखों में आंसू आना बंद हो जाते हैं। इसे नेत्र शुष्क रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? इसका सही उत्तर है आपका ए, अष्टभुज, ऑक्टोपस जो होता है। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत ऑक्टोपस है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए कथन में ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन में कहा गया है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है।
और कारण कहा गया कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो आपको सही विकल्प चुनना है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। यहाँ ऑप्शन मैंने इसलिए पढ़े हैं, इस तरीके के प्रश्न आप बहुत कम करते हैं, तो इन ऑप्शन को भी चुनना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्या बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ए तो गलत हो गया। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी के कारण होता है, अतः अभिकथन ए गलत है जबकि कारण सही है, क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ए तथा डी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के और हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर है आपका विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? अभी आपको बताया गया था कि विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्लियर है आपको? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, फ्लेविन है, और इसका लक्षण होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। विटामिन B3 जिसे निकोटिनामाइड कहते हैं, नियासिन ही कहते हैं, नियासिन आप ज़्यादा याद रखिए, ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा या त्वचा रोग होता है, 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन एनीमिया व पांडु रोग होते हैं। अब एनीमिया आपके लौह तत्वों की कमी से भी होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होती है। तो सर्दियों में जब भी मौका मिले गाजर अच्छे से खाइए, तब शुद्ध गाजर आती है, ताजी गाजर आती है, और ताजी सब्जियों को खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाती है, जीरोफिलेथेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का संतुलन बनाए रखना शरीर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। अगला प्रश्न है आपका शुष्का छिपाक जीरोफिलेथेमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। तो अभी आपको बताया गया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये आपके रोग दिए गए हैं, एक तरफ विटामिन दी गई है। तो B3 से पेलेगा होता है, C से स्कर्वी होता है, D से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी और नपुंसकता आती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना बीमारी बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपको बताया जा चुका है, ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? इसका सही उत्तर है आपका विटामिन सी। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु विटामिन सी दूध में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, विटामिन सी। विटामिन सी मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, वंश के फल, आलू, हरी मिर्च आदि है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो आज ही आप विटामिन के बारे में सब कुछ याद कर लेंगे, कुछ भी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, विटामिन सी। विटामिन सी और बी वसा में अविलेय है, जबकि ये जल में विलेय है।
अगला प्रश्न है आपका, रेटिनाल मुख्य रूप से रिक्त स्थान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विटामिन ए। ठीक है, तो एक तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं, एक तरफ रोग दिए गए हैं, एक तरफ विटामिन का नाम दिया गया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, रतौंधी रोग, B1 का थायमीन, वेरी वेरी रोग, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, डी का कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ई का टोकोफेरॉल, नपुंसकता, और विटामिन के का नेप्थोक्विनॉन या फिलोक्विनॉन, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुकी हैं और एक एक चीज आपको याद हो रही है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर से बनता है? तो इसका सही उत्तर है आपका विटामिन डी। यह सूर्य की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, गाजर। पनीर में कैल्शियम की मात्रा 721 mg प्रति 100 ग्राम होती है और पनीर में पाई जाती है। ठीक है, और अंजीर में कैल्शियम की मात्रा 35 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है, जबकि गाजर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसे कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? इसका सही उत्तर है आपका सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। तो इसके नाम में ही कोबाल है। क्या है? कोबाल है इसके नाम में। किसके? विटामिन B12 के। तो इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु का आयन उपस्थित होता है। यह विटामिन लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह विटामिन रक्त का थक्का बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है। मांस, कलेजी, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है, जो विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। अब नियासिन किस में पाया जाता है? अंकुरित गेहूं, आलू, है ना, इन सब सब्जियों में पाया जाता है। अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? इसका सही उत्तर है आपका ए, हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है आपका विटामिन के प्राकृतिक रूप से रिक्त स्थान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। इसका सही उत्तर है आपका डी, आंत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका राइबोफ्लेविन क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, विटामिन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। अगला प्रश्न है आपका दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? तो सही उत्तर है आपका बी, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की प्रचुर स्रोत हैं। दालें हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं तथा प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास हेतु आवश्यक होते हैं। दाल की प्रमुख विशेषता है कि पकने के बाद भी इसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका घातक एनीमिया रिक्त स्थान की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। तो सही उत्तर है आपका B12। तो ये बीमारियों के बारे में आपको बताया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका काले कैल्सीफेरॉल। क्या? काले कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D3 अंडे, मछली, मीट, डेयरी पदार्थों से मिलता है। इसे सप्लीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन D3 से आंतों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट का अवशोषण बढ़ जाता है। यह हृदय रोग, हड्डियों को मजबूत, कैंसर से बचाव एवं याददाश्त को ठीक करता है। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपके आज के 35 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्न बहुत ही ईमानदारी के साथ किए होंगे। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रोटीन के बारे में। आपको थोड़ा रिवीजन करा देते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण में सहायक है। टूट फूट का
कार्य देखती है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्राप्ति एवं कार्य क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रोटीन है वो ग्लोबिन है। यह रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। साइटोक्रोम, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। एंटीबॉडीज, मुख्यतः यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यह हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। कोलेजन, यह तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह अस्थि व कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण भी करती है। केराटिन, यह त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होती है। फाइब्रोइन, यह रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करती है। इलास्टिन, यह तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में पाया जाता है। एक्टिन एवं मायोसिन, ये सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी है। ग्लियाडिन, ये गेहूं में पाई जाती है। जी, ये मक्का में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन, यह अंडे में पाई जाती है। केसीन, दूध में पाई जाती है। ग्लूटेलिन्स, अनाज में पाई जाती है। हिस्टोन, यह आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति का नियंत्रण करती है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन है। प्रोलैमिन्स, यह दालों में पाई जाती है। फाइब्रिनोजेन तथा थ्राम्बिन, यह चोट या घाव होने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकती है। क्लियर आपको? तो ये 16 प्रकार के प्रोटीन थे जो मैंने आपको बताए। इनकी जो कमी से जो बीमारियां होती हैं, जिनके कार्य हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो भोजन के आवश्यक घटक से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, अपना फोकस बनाकर रखिए। बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग घोषित होगी और जो बीएससी वाले कैंडिडेट परेशान हैं उनको परेशान होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपको भी निराशा अभी हाथ नहीं लगानी चाहिए। सकारात्मक होकर पढ़ाई करते रहिए और अपने फोकस बनाकर रखिए। आज के ये 35 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए। मुझे बहुत ही आशा है आप लोगों से कि आप सभी का सिलेक्शन होगा और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे ही बैच से होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। तो कृपया तैयारी करते रहिए और अपना फोकस बनाकर रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।